इस सुबह के समय परमेश्वर ने एक शीर्षक हमारे सामने रखना चाहता है, जिससे मैं चाहता हूं कि प्रभु हमारे जीवन में कई बातों को सिखाए और हम ये जाने कि हम परमेश्वर के सामने हम अनमोल है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अपना मूल्य जानो, ये जो शीर्षक है इस प्रकार है कि अपना मूल्य जानो, है ना। कई बार हम कई सोच विचार में है कि हम लोगों के सामने हमारा कोई मूल्य नहीं है, या कई बार हम अपने आप को लोगों के सामने हम बहुत ही नीचा दिखा देते हैं कि यार मेरे जीवन में कुछ नहीं है, या लोग मुझे आदर नहीं दे पाते हैं, या नहीं है, जो वॉट एवर इट इज, है ना। हम ऐसे सोचते हैं और अक्सर हम अपना मूल्य इस बार पर हम आधारित करते हैं कि कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ना। क्या हम कितने सफल हैं, या हमने कितना उत्तम जीवन जिया है। इन बातों को आधारित करते हुए हमें लगता है कि हमारा मूल्य कैसा है। लेकिन कहने दीजिए कि ये सब चीजें बदलती है। ये सब चीजें क्या है, हर प्रतिदिन क्या है, बदलता ही रहता है। आप अपने मूल्य अपनी जो उपलब्धियों पर आधारित करते हैं कई बार, कि मेरे जीवन में ये चीजें हैं, इन बातों को मैंने प्राप्त किया है, इन उपलब्धियों के कारण मेरे जीवन में क्या है, एक मूल्य है। या आप इतने कमाते हैं, हर महीना मेरे पास इतना पैसा आता है, इतना सैलरी मेरे पास है, मैं इतना कमाता हूं, तो लोग मुझे क्या कर रहे हैं, मूल्यवान समझते हैं, है ना। मैं बहुत ही मूल्य हूं। या कई बार आप जो गाड़ी चला रहे हैं, जो कार चलाते हैं, उसको देखकर आपको लगता है कि लोग मुझे क्या है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष समझ रहा है। लेकिन ये सब एक बात है, एक श्रेणी की ओर हमें लेकर जाते। कई बार हमारे पास कुछ नहीं होता है, कई बार आपके पास पद नहीं है या पदवी नहीं है, आपके नाम के आगे किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं है, या आपके पास एक बढ़िया से एक गाड़ी नहीं है चलाने के लिए, तब हम सोचते कि लोग आपको आदर नहीं दे रहे हैं, या लोग आपको मूल्य नहीं दे रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो गलतियों को मैंने किया है, उसके कारण मेरे जीवन में क्या है, मूल्य नहीं है। कई बार हम कई गलतियों को हम करते हैं जीवन में, भूतकाल में जो हमने गलतियों को किया है, उसको सोचकर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में लोग मुझे क्या है, सही तौर पर मुझे मूल्य नहीं दे रहा, और उसके कारण कई बार आप असुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार आप बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं, या आप हीन महसूस करते हैं। ये बहुत ही ऐसा हो सकता है, बहुत ही नेचुरल है इन ऐसे बातों को सोचने के लिए कि मेरे गलतियों के कारण, या मेरे पास अच्छा एक पदवी नहीं है, या मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, या मेरे पास बढ़िया सा एक घर नहीं है, इसलिए लोग मुझे क्या है, मूल्य नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने मूल्य इन बातों पर आधारित ना करें। आमेन, हालेलुया। कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि लोग आपके बारे में आप किस हाल में हैं, उसको देखकर लोग क्या सोचते हैं, उस पर आप ज्यादा ध्यान ना लगाएं। क्योंकि आपको सिर्फ एक बात आपको याद रखना है कि आप सर्वोच्च परमेश्वर की संतान है। आमेन, हालेलुया। आप सब बातों को एक कोने की ओर लेकर जाए, और इस सुबह के समय आप इस बात को आप ग्रहण कर लीजिए, आप अपने दिमाग में इस बात को रख दीजिए कि आप क्या है, उस एकमात्र सर्वोच्च परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रह्मांड के जो निर्माता है, उसने आपके जीवन में उसका जीवन को दे दिया था। हालेलुया। उसका मतलब क्या है कि आप
परमेश्वर के दृष्टि में मूल्यवान है। हालेलुया। कोई आपके साथ व्यवहार अच्छे से करे या ना करे, लोग आपको आदर देते हैं या ना देते हैं, लोग आपसे सही ढंग से बात कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उन सब चीजों को जरा आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और ये याद रखना कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और जब परमेश्वर मेरे साथ है, जब मैं उसका संतान हूं, तो मैं उसके दृष्टि में मूल्यवान हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप पहले से ही मूल्यवान हैं। आत्मिक तौर पर मैं कहना चाहता हूं, इस सांसारिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मिक तौर पर मैं कह रहा हूं कि आप पहले से ही क्या है, बहुत ही बहुमूल्य है। आप बहुत ही मूल्यवान है। आपके पास बढ़िया सा घर है, छोटा घर है, बढ़िया सा लग्जरी एक गाड़ी है आपके पास, कम बैंक बैलेंस है या आप धनी हैं, आप परमेश्वर के सामने क्या है, आपका पास परमेश्वर के सामने एक पदवी है। हालेलुया। इसीलिए आप क्या है, आप आशीषित है, आप बहुत ही आशीषित है। मूल्य इस पर आधारित नहीं है कि आप क्या करते हैं, आप किस प्रकार के काम करते हैं, या आप घर पर क्या बनाते हैं, या आप किसे आप जानते हैं। कई बार हम बहुत ही लोगों के बारे में हम बोलते हैं कि मैं उनके उस परिवार से मैं क्या हूं, मैं संबंधित हूं, मैं उस व्यक्ति को मैं जानता हूं। क्यों हम कहते हैं? ताकि दूसरा जो व्यक्ति है, जो सामने जो व्यक्ति खड़ा है, वो आपको और भी क्या करे, मूल्य दे या और भी आपको आदर दे। ये सब ज्यादा देर के लिए नहीं है, चीजें बदलती जाती है, लेकिन आपको एक बात समझना है कि आपका मूल्य परमेश्वर से आता है। आमीन। हालेलुया। लोग आपको मूल्य दे या ना दे, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना, परमेश्वर से ही मूल्य आता है। आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपके पास क्या, मैं और एक बार दोहराना चाहूंगा, इस बात को ध्यान रखना, आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है, मतलब आप में राजशाही खून है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत पसंद आया कि हम ऐसे कोई साधारण परिवार से संबंधित नहीं है, हम उस क्या है, उस राजमहल में रहने वाले हालेलुया निज प्रजा है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हम क्या है, हम साधारण नहीं हैं, हम परमेश्वर में श्रेष्ठ है। हालेलुया। हम परमेश्वर में हम उत्तम है, हम परमेश्वर में हम आशीषित है। हालेलुया। हम परमेश्वर में हम बहुताई से हम आशीषित है। हालेलुया। लेकिन कई बार शत्रु क्या करता है, हमारा क्या करता है, अब अमूल्यवान कर देते हैं हमें। कई बार शत्रु हमें हमारे कान में आके छोटे छोटे शब्दों को लेकर फुसफुसाता है कि तू क्या है, किसी काम का नहीं है, या तू जो कर रहा है उसमें तू कभी भी सफलता को तू देखेगा नहीं। ये शैतान का काम है, ये याद रखना। जब आप सफलता को आप जब अनुभव करते हैं प्रभु में, तो शैतान दूसरे तरफ आकर आपको याद दिलाता है या कान में फुसफुसाता है कि तू क्या है, हारा हुआ एक व्यक्ति है, तू जो कर रहा है उसमें तू कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं करेगा, या आपको हीन महसूस कराता है। कई बार हुआ है कि नहीं? कई बार हम जब प्रार्थना में हैं, या कई बार हम जब आत्मिक तौर पर हम जब बढ़ रहे हैं, तो शैतान कई बातों को लेकर आता है, भूतकाल के बातों को आपके सामने लेकर आ जाता है और आपको ऐसा हताश कर देता है कि आपको लगता है कि मुझे बस अभी सब छोड़ के मुझे क्या करना है, चले जाना है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, ये शैतान का तंत्र है, ये शैतान का एक तंत्र है कि वो आपको गिरा दे।
लेकिन इस सुबह के समय वचन के आधार पर कहना चाहता हूं कि शैतान को भी हराया हुआ यीशु मसीह की आराधना इस सुबह के समय हम कर रहे हैं। और परमेश्वर आपके साथ सदैव है। उसका तंत्र आपको गिराने के लिए नहीं है। परमेश्वर का जो योजना है वो क्या है? आपको आशीषित करने के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए देखो, परमेश्वर ने हमें अनोखा बनाया है। परमेश्वर ने हमें क्या है? अनोखा बनाया है। अगर निकाले भजन संहिता 139 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, उसका वचन 13 और 14 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देख लीजिए भजन संहिता 139 उसका 13 और 14। देखो कैसा लिखा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि तूने मुझे क्या है? भयानक और अद्भुत रीति से क्या है? रचा गया है। अगर आप लोग ने इस वचन को अभी तक ध्यान नहीं दिया, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए और हर दिन पढ़ना या याद दिलाना कि मैं क्या है? भयानक और अद्भुत रीति से क्या है? रचा गया। जब शैतान आपके सामने आता है और जब आपको ये बोलता है कि तू किसी काम का नहीं है, तो प्रति उत्तर में शैतान से कहें कि मैं क्या हूं? परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए हमारे जो मानव शरीर है, ये जो हमारे जो मानव शरीर है, इसका मूल्य देख लीजिए। मैं कुछ बातों को, आंकड़ों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। बातों को लिख लीजिए या अपने इस दिमाग में आप इन बातों को आप रख लीजिए। हमारे जो मानव जो शरीर है, इसका मूल्य देख लीजिए। हमारे जो मानव जो मस्तिष्क है, ये जो हमारे जो ब्रेन है, उसमें लगभग 25 लाख जीबी स्टोरेज कैपेसिटी है। लगभग 25 लाख इस हमारे जो ब्रेन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें लगभग 100 ट्रिलियन मतलब 25 लाख जीबी स्टोरेज कैपेसिटी है। हमारा पेन ड्राइव लगभग 32, 60, ज्यादा से ज्यादा 120 है। उसमें हम कितने फाइल्स हम लगाते हैं? जरा सोचिए, इस जो ब्रेन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें कितना है? 25 लाख जीबी। और फिर भी हम इसमें से सिर्फ पूरे आयु, अगर आप 70 साल भी अगर आप जिएंगे, तो इस 70 साल में आपने सिर्फ 10% आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। जरा सोच लीजिए, हमारे जो मानव शरीर का मूल्य देख लीजिए। हमारे जो किडनी है, हमारे पास 2 किडनी है, सबको पता है कि नहीं? हमारे एक जो किडनी है, एक किडनी में लगभग 10 लाख फिल्टर है। एक किडनी जो परमेश्वर ने बनाया, 2 की बात नहीं कर रहा हूं, एक में परमेश्वर ने कितने फिल्टर्स दिए पता है? लगभग 10 लाख फिल्टर्स है, जिससे खून क्या होता है? अब कितने मूल्यवान है ना। आमेन। मैं बहुत ही असाधारण रीति से प्रचार करना चाहता हूं ताकि हम कुछ सीखे। हम कितने आशीषित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हमारे ये जो आंख है, आंख से हम लगभग 90% जानकारी को हम प्राप्त करते हैं। आंखों से हम क्या कर रहे हैं? लगभग 90% जानकारी को हम प्राप्त करते हैं। एर्नाकुलम करके एक जगह है केरल में, कोच्चि करके एक जगह है, वहां एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में मैं इनसे बात बता रहा हूं। उस हॉस्पिटल से जो हॉस्पिटल है, दूसरे हॉस्पिटल को शव जो है बेचता है। और एक एक जो शव होता है लगभग 20,000 से 40,000 का होता है। जो आवारिस, जो लावारिस है, जो भी शव है जिनको चाहिए ही नहीं करके, वो उन शव का क्या है? वो लगभग 20 से 40,000 का एक शव होता है। और ये जो मेडिकल, ये जो जनरल हॉस्पिटल है एर्नाकुलम, जो मेडिकल हॉस्पिटल है, पिछले 1 साल में सिर्फ शव को देते हुए 1.5 करोड़ कमाया। शव का भी एक मूल्य है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि शव का भी क्या है? एक मूल्य है। हम कितने आशीषित है कलीसिया।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आज हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हम प्रभु में अनमोल है। आमेन, हालेलुया। हम प्रभु में अनोखा है। ये याद रखना, चाहे लोग आपके सामने आपको लेकर कई बातें बोले, आपके ऊपर नाम पत्र बना दिया है, आपको देकर कई चीजें बोल देते हैं, लेकिन कहना है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें आत्मिक तौर पर अगर देखें तो परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है कि हमारी माता के गर्भ में रचा गया है। हालेलुया। किसने बनाया? परमेश्वर ने आपको बनाया है। कोई एवोल्यूशन थियरी की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, तो हम परमेश्वर के दृष्टि में, उस परमेश्वर के सामने हम अनमोल है। हालेलुया। प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री, हर एक बच्चा परमेश्वर में अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय जो है खोए हुए लोगों के लिए विशेष है। परमेश्वर का जो हृदय है क्या है? खोए हुए लोगों के लिए है, और वो ऐसे लोगों के लिए प्रेम से भरा हुआ है। ऐसे खोए हुए लोगों के लिए क्या है? प्रेम से भरा हुआ है। वहां भी परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में अपना मूल्य को दिखा रहा है। पापियों के लिए परमेश्वर क्षमा से भरा हुआ है। मतलब एक पापी भी क्या है? परमेश्वर के सामने मूल्यवान है। आमेन, हालेलुया। खोए हुए लोग भी परमेश्वर के सामने क्या है? मूल्यवान है। और क्या है? परमेश्वर करुणा से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। और दिन प्रतिदिन हम उस करुणा को हम अनुभव कर रहे हैं कि वो क्या है? करुणामय परमेश्वर है करके। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यीशु बिना शर्त हमसे प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। यीशु क्या है? बिना शर्त हमसे क्या है? प्यार करता है। हालेलुया। हम अगर किसी से प्यार करते हैं या हम किसी के साथ मोहब्बत में हैं, तो कई कंडीशंस है, कई कंडीशंस है। और आजकल ये बहुत दुख की बात है कि आजकल अधिकतर परिवार दो चीजों पर आधार है, पैसा और सौदा। आजकल बहुत से परिवार क्या है? अगर तेरे पास पैसा है और हम सौदा करेंगे तो हम एक साथ हम क्या है? जी सकते हैं। ऐसे एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं? मूल्य हम दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? बिना शर्त के हमसे प्रेम किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने उसका प्रेम कैसा दर्शाया कलीसिया आप जानते हैं। उसने अपना आखिरी बूंद लहू देकर उसने उसका उस अनमोल प्रेम को उसके अनमोल जाति के ऊपर प्रकट किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम क्या करें? हम कहें कि मैं यीशु में अनमोल हूं। हालेलुया। मैं यीशु में अनोखा हूं, मैं यीशु में मैं स्पेशल हूं, मैं यीशु में मैं विशेष हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बातों को मैं आगे में रखना चाहता हूं। यीशु मसीह के बारे में ही देख लीजिए आप लोग। यीशु मसीह ने अपने मूल्य के विषय में, इस मुद्दे में यीशु मसीह ने कैसा संभाला या प्रति उत्तर दिया। लूका का सुसमाचार अध्याय 4 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, देखो यीशु मसीह 40 दिन क्या है? उपवास में है। सेवकाई में जाने से पहले यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने आप को तैयार कर रहा है। यीशु मसीह प्रार्थना में है, जो हम नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कर रहा है। यीशु मसीह क्या है? 40 दिन प्रार्थना में है। और देखो अध्याय 4 उसका 1 से 3 देखो कैसे लिखा है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में क्या है? फिरता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, शैतान परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। यीशु मसीह कुछ नहीं खाया। हम कई बार हम जब उपवास लेते हैं तो हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी हम बहुत ही 2 दिन, 1.5 घंटा क्या ऐसे हम उपवास में हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? 40 दिन क्या किया? उपवास में है। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। और जब वे दिन पूरे हो गए
तो उससे भूख लगी। बहुत ही नेचुरल है। और शैतान ने उससे कहा, यदि, देखो कैसा लिखा है, शैतान परमेश्वर से कह रहा है यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो। मतलब वहां भी क्या कर रहा है शैतान? यीशु मसीह के सामने शक को क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर, इस पत्थर से कह और वो क्या बन जाएगा? रोटी बन जाएगा। देखो यदि शब्द, देखो शैतान कितना चालाक है। शैतान बहुत चालाक है। यही चीज हमारे सामने भी आ जाता है, ऐसी यदि, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, यदि ऐसा हो गया तो, ऐसे कई बातें हमने सुना है। देखो यीशु मसीह के सामने शैतान भी यही कह रहा है कि यदि तू क्या है, परमेश्वर का पुत्र है तो। शैतान वो क्या करे? यीशु मसीह के सामने उसका मूल्य को प्रदर्शन करने के लिए, उसकी चमत्कार करने की क्षमता के आधार पर यीशु मसीह को वो न्याय करना चाह रहा है। और देख लीजिए यीशु मसीह कैसा उत्तर दे रहा है। वचन 4 में देखो क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया कि ऐसा लिखा है, शैतान, वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल क्या है, रोटी से जीवित ना रहेगा। आमीन, हालेलुया। जब शैतान आपके पास आता है और जब परीक्षा लेते हैं तो हम एक बात को हम सीख लीजिए कि वचन के आधार पर उसका सामना करना है। हालेलुया। और ये कहना है कि शैतान, तूने मुझे बनाया नहीं है, मेरे परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से, भयानक रीति से, उसके अनमोल दृष्टि में मुझे बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे देख लीजिए, उसके बाद वापस क्या है, शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है और इस बार क्या है, संपत्ति के विषय में है, संपत्ति के विषय में है। और इस प्रकार का कहता है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य क्या है, दिखाए। एक पल भर में क्या है, सारे राज्य को दिखाता है और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार तुझे मैं क्या कर रहा हूं, दे दूंगा। ये जो वैभव है ये मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि सब मेरे पास है। यीशु ने क्या उत्तर दिया? तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की क्या है, उपासना करे। यीशु मसीह वहां भी शैतान के ऊपर क्या कर रहा है, विजय की घोषणा कर रहा है। और उसके बाद आखिरी बार शैतान और एक बार परमेश्वर की क्या है, परीक्षा ले रहा है। इस बार संपत्ति के विषय में नहीं है, इस बार चमत्कार के विषय में नहीं है, इस बार लोकप्रियता के विषय में है, लोकप्रियता के विषय में। और उस वचन में देखो, वचन 9 में देखो कैसा लिखा है। तब उसने उसे यरूशलेम की ओर लेकर गया। यरूशलेम जाकर मंदिर के क्या है, उस ऊंचे स्थान में खड़ा कर दिया और कहा कि अगर यदि तू क्या है, परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से तू क्या कर, गिरा दे। शैतान वापिस वहां क्या लिख रहा है, यदि तू परमेश्वर है तो, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर, तू अपने आप को गिरा दे क्योंकि तेरा वचन में लिखा है कि क्या है, स्वर्गदूत क्या करेंगे, तुझे आकर क्या करेंगे, उठा लेंगे। देखो शैतान कितना चालाक है। आमीन, हालेलुया। आज हमें कई चीजों को सीखना है कि जब शैतान ऐसे बातों को हमारे सामने लेकर आता है तो यीशु के नाम से उसे हमें भगाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके चाल, उसकी जो तंत्र है, उसके जो जाल है, उसकी जो योजनाएं हैं, अगर उसके ऊपर आपको विजय लेना है तो आप वचन के आधार पर विजय लीजिए। आमीन। प्रार्थना के आधार पर उसके ऊपर आप विजय की घोषणा आप करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हमारा जो जीवन है वो ट्रेडमिल के समान है। जिम में जो लोग जाते हैं, आपको पता है ट्रेडमिल में वो जो चक्र है वो कभी बंद नहीं होता। जितना आप चलेंगे वो क्या है, चलता ही रहेगा। और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। लोग बोलते हैं उस ट्रेडमिल में कि तू किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया काम है। हम क्या करें, उस ट्रेडमिल में हम चलते ही रह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस ट्रेडमिल से तू बाहर आ जा और देख लीजिए मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए गलतियों की पुस्तक अध्याय 3 उसका 26 से लेकर अध्याय 4 उसका 7 तक आप सब लोग पढ़ लीजिए। बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक वचन है। गलतियों के पुस्तक अध्याय 3 उसका 26 से नीचे मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा
जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आमेन, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं हम सबों को, हम किसके संतान हैं? परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या किया है? पहन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वचन के आधार पर हमने किसको पहन लिया है? यीशु को हमने पहन लिया है। तो हम क्या है? मूल्यवान है कि नहीं कलीसिया? हालेलुया। या हम अमूल्यवान है? हम बहुत ही आशीषित है, हम बहुत ही अनमोल है, क्योंकि हमने यीशु को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में क्या है? एक है। हालेलुया। और वचन देखो 29, देखो बहुत ही प्रभावशाली वचन है। ऐसा लिखा है, और यदि तुम मसीह के हैं तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, आमेन। हम शैतान के नहीं हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं। हालेलुया। हम उस पिता परमेश्वर के हैं। आमेन, हालेलुया। अगर हम उसके हैं तो उसके संपत्ति का भी हकदार मेरे और आपका है। आमेन, हालेलुया। शैतान आपके जीवन में आकर आपके संपत्ति के ऊपर आपको जो हक जो परमेश्वर दिया है, आपकी जो आशीष जो परमेश्वर ने दिया है, उसके ऊपर शैतान को कोई हकदार नहीं है, उसको कोई हक नहीं है। आप भी हैं, जो आप ही है जिसको परमेश्वर ने वो हक दिया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूल्य जो है दो चीजों पर निर्धारित है। मूल्य जो है दो चीजों पर निर्धारित है। सबसे पहला, वस्तु का स्वामी कौन है? वस्तु का स्वामी कौन है? और दूसरी चीज, कोई और इसके लिए क्या भुगतान कर सकता है? अगर मेरे पास एक फोन है और अगर वो फोन मेरा है तो और कोई आकर उसको लेकर ये नहीं कह सकते ये मेरा है करके। क्यों? क्योंकि वो जो वस्तु का स्वामी कौन है? मैं हूं। जिस दिन आपने यीशु मसीह को आपके जीवन में अपनाया, जिस दिन आपने ये अंगीकार किया कि यीशु ही मेरा केवल एकमात्र उद्धार करता है करके, उस दिन यीशु मसीह आपका स्वामी बन गया है। आमेन, हालेलुया। उस दिन से शैतान को आपके जीवन में कोई हक नहीं है। उस दिन से स्वामी कौन है? मालिक कौन है कलीसिया? यीशु है। हालेलुया। यीशु ही मुक्ति दाता है जानकर जब आपने अपना जीवन को यीशु के हाथ में दे दिया, उस दिन से आप एक नए व्यक्ति बन गए हैं। हालेलुया। उस दिन से आपका मूल्य बढ़ गया है। उस दिन से आप अनोखा है। उस दिन से आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, कोई और इसके लिए क्या है? क्या भुगतान करेगा? अगर मुझे कोई चीज चाहिए, क्या कोई और खरीद सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे यीशु मसीह ने यही काम किया है। प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस में अपना आखिरी बूंद देकर, एक रकम देकर, वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या है? मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ा सा एक रकम देकर मुझे और आपको खरीदा गया है। हालेलुया। शैतान के जड़ से, शैतान के उस जाल से परमेश्वर ने एक बड़ा सा एक पैसा देकर, एक रकम देकर मुझे और आपको खरीदा गया है। इसलिए हम परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं। इसलिए हम परमेश्वर के सामने मूल्यवान हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम क्या करें? प्रभु को हम धन्यवाद हम दे। तीन बातों को, तीन ऐसे व्यक्तित्व को बाइबल से मैं दिखाना चाहूंगा जो दुनिया की नजर में, दुनिया की दृष्टि में वंचित थे, जिसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया है। तीन बातों को, तीन व्यक्तित्व को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। सबसे पहला, पुराना नियम अगर हम देखेंगे तो वो है मूसा।
मूसा ये जो व्यक्ति है, राजमहल में उसका पालन पोषण हो गया है, और एक दिन वो जब बड़ा हो जाता है, एक दिन ऐसा देखता है कि ये जो मिस्र जो है वो क्या कर रहे हैं, इब्री के ऊपर उसको मार रहा है, उसको बहुत ही उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। मूसा क्या करता है, उस क्रोध में जाकर ये जो मिस्र है उसको मार डाल देता है। और वचन में ऐसा लिखा है, उसने क्या किया, बालू में उसको क्या कर दिया, छिपा दिया। और फिर ये जो फिरौन को पता चलता है कि मूसा ने ऐसा ऐसा काम किया है, और फिरौन उसको मार डालने के लिए कोशिश किया। किसको? मूसा को। ऐसे ये जानकर मूसा भाग जाता है उस महल से, फिरौन के उस राजमहल से। क्या है, मूसा भागकर कहा जा रहा है, मिद्यानी देश में, उस मरुभूमि में वहां है, और वहां उसका क्या है, उसका विवाह हो जाता है। और वो मूसा जो है, जो जित्रो है ससुर के, क्या भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है, चरा रहा है। और एकाएक परमेश्वर उसको क्या है, उससे बातचीत करता है, और इससे परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को तू क्या कर, मिस्र से बाहर ले आ। ये जो व्यक्ति है लोगों के सामने दुनिया में वंचित है, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अचानक परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं, फिरौन के पास मैं तुझे भेज रहा हूं, तो तू क्या कर, इजरायलियों को तू क्या कर उस गुलामी से बाहर लेकर। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 3 उसमें इस प्रकार हम देखते हैं, मूसा इस प्रकार कहता है कि मैं कौन हूं, परमेश्वर मैं कौन हूं। कई बार यही तो प्रश्न हम परमेश्वर के सामने हम रखते हैं कि परमेश्वर मैं कौन हूं। मेरे पास पदवी नहीं है, मेरे पास, मैंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं कौन हूं। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल है। आमीन, हालेलुया। मूसा कहते कि मैं कौन हूं परमेश्वर, और कि मैं फिरौन के पास जाऊं। उसके बाद अध्याय 4 में देखो, वापस मूसा परमेश्वर से कहता है कि अध्याय 4 उसके 10 में कहता है कि हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं हकलाता हूं, मैं पहले से मैं हकलाता हूं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मेरा कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, मैं मूल्यवान नहीं हूं। देखा परमेश्वर ने उसके बाद कैसे उसको इस्तेमाल किया। उसी अध्याय 4 का 15 में देखो परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मुख के संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया। कुछ देर पहले मूसा कहता है कि मैं बोलने में क्या हूं, निपुण नहीं हूं, और जैसे वो कहता है तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा, अब से तू मूल्यवान है, अब से तू अनोखा है, अब से तू अनमोल है। हालेलुया। वचन 15 में देखो कैसा लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह मैं तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने मूसा को क्या किया, आशीषित किया। हालेलुया। दुनिया की नजर में मूसा क्या है, एक वंचित है। दुनिया के नजर में मूसा के पास कोई पदवी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे निपुण बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगला जो व्यक्ति है और कोई नहीं है, वो दाऊद है। दाऊद है। ये जो व्यक्ति है, ये जो बालक है, वो क्या कर रहा है, ये भी मूसा के समान भेड़ बकरियों को चरा रहा है। एक दिन सैमुएल नबी से परमेश्वर कहता है कि तू क्या कर, तू बेतलेहम की ओर जा, वहां यिशै नामक एक व्यक्ति है, उनके पास 8 पुत्र हैं, उसमें से एक को मैंने क्या कर लिया है, चुन लिया है कि वो क्या करे, इजराइल का राजा बने। सैमुएल क्या करता है, यिशै के घर चला जाता है और वहां बैठा है, और क्या है, एक एक लोग आ रहा है। सबसे पहला अबीनादाब आ जाता है, और सैमुएल को लगता है कि ये शायद से क्या है, ये राजा बनने जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि तू उसकी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना, उसके कद की ऊंचाई पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना, मैंने इसको क्या है, तुच्छ जान लिया है। उसके बाद शम्मा आ जाता है, उसके बाद एक आ जाता है, 7 के 7 आ जाता है। सैमुएल कहता है कि और कोई बाकी है तुम्हारे घर में, तो कहता है, यिशै कहते कि हाँ एक है। वो क्या है, घर का सबसे छोटा है।
आमेन, हालेलुया। अगली बात क्या है? आप छोटे हैं फिर भी आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। दाऊद के बारे में उसका पिताजी क्या कह रहा है कि एक है, वो घर में नहीं है, वो घर का क्या है? सबसे छोटा है, लेकिन वो क्या करे? भेड़ बकरियों को वो क्या कर रहा है? चरा रहा है। कहता है कि उसको बुला, उससे बुला। जैसे वो घर आ जाता है, जैसे वो नबी के सामने है, परमेश्वर कहता है कि यही है। हालेलुया। और कुछ नहीं कह रहा, परमेश्वर क्या कह रहा है? यही है। मतलब अगर आप छोटे भी हैं तो भी आप अनमोल हैं। आमेन, हालेलुया। आपको लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको अभिषिक्त करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अगला जो है, तीसरा जो है, अगर आपके ऊपर नाम पत्र बनाया गया है फिर भी आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। देख लीजिए लूका सुसमाचार अध्याय 19 की ओर देख लीजिए। वहां एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। उस व्यक्ति का नाम जक्कई है और वचन में इस प्रकार लिखा है, वो क्या है? चुंगी लेने वालों को क्या है? सरदार है। मतलब वो चुंगी लेता भी है और चुंगी लेने वालों का सरदार भी है। और वो क्या है? धनी है। लेकिन वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह को देखना चाहता, लेकिन वो नाटा है। तो उसने क्या किया? एक गुलेर के पेड़ में चढ़ा जाता है और देख लीजिए वो पेड़ से देख रहा है कि यीशु मसीह कितना सुंदर है, यीशु मसीह कितना प्यारा है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। और तुरंत यीशु मसीह उसकी ओर दृष्टि करके कहते कि हे जक्कई, तू क्या कर? झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना क्या है? भविष्य है। आपके ऊपर एक नाम पत्र है। जक्कई के ऊपर एक नाम पत्र था। क्या पता है? देख लीजिए वचन 7 में देख लीजिए, वचन 7 में 19 का 7 में इस प्रकार लिखा है कि यह देखकर सब लोग क्या है? कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां क्या कर रहा है? जा रहा है। उसका नाम पत्र क्या है? जक्कई का नाम पत्र क्या है? पापी। आपके जीवन में भी ऐसे कई नाम हैं। शायद कई बार लोग आपको देखकर बहुत चीज बोलते हैं, आपकी परिस्थिति को देखकर कई चीजें बोल रहे हैं ना। परमेश्वर अवस्था को बदल सकता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो कैसे लिखा है, यह देखकर सब लोग क्या करने शुरू किया? कुड़कुड़ाने शुरू किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह किसके घर में जा रहा है? पापी के घर में जा रहा है। लेकिन प्रभु अवस्था को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर के सामने जक्कई अनमोल है। इस सुबह के समय में मेरे शब्दों को मैं विराम करना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे लोग आपको कितना भी टाइटल दे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे। आमेन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह अगर आपके साथ हैं तो आप जीवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। शैतान आपको नीचे गिरा नहीं सकता। शैतान आपके ऊपर कई नाम पत्रों को दिया होगा, लेकिन प्रभु उसको बदलने जा रहा है। ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर मेरे जीवन में कई बदलावों को लेके आने वाला है, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी करने जा रहा है। हालेलुया। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। क्या हम आशीषित नहीं है कलीसिया? प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम सोचते कि मेरे पास चीजें नहीं है, मेरे पास दूसरों के समान अच्छा कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, इसलिए लोग मुझे क्या ज्यादा मूल्य नहीं दे रहे। मैं अभी भी मैं रेंटेड हाउस में मैं किराया देकर मैं ऐसे घर में रह रहा हूं, और जिसके पास है उनको लोग क्या कहते हैं? ज्यादा प्रीति देते हैं। दुनिया की नजर में ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने आप सब बराबर है। एक प्रभु का दास पास्टर निक, उनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। पता है उनका लक्ष्य क्या है? 2028 तक 1 बिलियन लोगों को सुसमाचार सुनाना है। 100 करोड़ लोगों को क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। वो परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। जब पास्टर निक जब बड़ा हो रहा था, तो जब वो कॉलेज जाते थे बिना हाथ और बिना पैर के, तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे उसको बहुत बुली करते थे, मारते थे, उसको देखकर बहुत कुछ बोलते थे।
बोले तू किसी काम का, तू क्या काम का है? तेरे पास पैर नहीं है, तेरे पास हाथ नहीं। कई बार आत्महत्या तो उन्होंने सोचा, कई बार आत्महत्या कर। प्रभु ने बोला कि निक रुक जा, रुक जा, एक योजना है तेरे लिए, एक योजना है तेरे लिए। तू हार नहीं मानना, तू हार नहीं मानना। ना कई बार हम बहुत हार मान जाते, कई बार शैतान आके उसको सताए कि तू कुछ किसी काम का, क्या काम है तेरा, कुछ नहीं कर सकता। जो पास्टर निक है इस वर्तमान समय में सबसे प्रभावशाली एक प्रभु का दास है। आमीन। दूसरा व्यक्ति देखो हाथ नहीं है उसने हाथ में क्या किया है? पट्टी बांधकर स्टिक को उसके साथ, देखा आपने? कभी ड्रम्स बजा सकते हो, लेकिन देखो प्रभु उसको कैसा इस्तेमाल कर रहे हो उसके राज्य के लिए। क्या कहना चाहूंगा पता है? आज सुबह के समय हम सब लोग अनमोल हैं। कहिए मेरे साथ, मैं अनमोल हूं। जोर से जोर से जोर से और जोर से, मैं अनमोल हूं, मैं अनोखा हूं, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया है। आमेन, हालेलुया।